सरकारों ने नीतियां ऐसी बनाई हैं, योजनाएं ऐसी बनाई हैं कि जो भी विकास हो, सरकार की नीतियों का 99% केवल शहरों के लिए है, केवल शहरों के लिए। केवल शहरों के लिए, गांव के लिए तो कुछ है ही नहीं। गांव और शहर में जो इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई है, अगर शहर की किसी एक बड़ी कोठी में 2 दिन एयर कंडीशनर ना चले तो 2 दिन में जितनी वो बिजली फूकते हैं उतनी बिजली में पूरा का पूरा एक गांव 1 सप्ताह तक रोशन हो सकता है, रोशन हो सकता है, जगमग हो सकता है। लेकिन गांव के लिए नहीं है, नहीं है। जीवन गांव में है, नगरों में नहीं है। हमको गांव से जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। आज भी अगर कहीं धर्म जीवित है, संस्कृति जीवित है, सभ्यता जीवित है, तो गांव में जीवित है, गांव में जीवित है। संस्कार गांवों में जीवित है। अभी टेलीविजन पर मैं देख रहा था, किसी ने वीडियो भी भेजा है, महाराजगंज में फ्रांस का कोई एक परिवार है। लॉकडाउन की स्थिति में वो फ्रांस का परिवार महाराजगंज के किसी गांव में फंस गया और गांव के मंदिर पर ही उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। वो बाई रोड विश्व भ्रमण के लिए निकले थे, अनेक देशों की यात्रा करते करते वो भारत में आए थे। कोरोना के चलते, वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया, हवाई सेवाएं बंद हो गई, सड़क मार्ग भी बंद कर दिए गए। वो एक गांव में रुक गए और गांव में भी गांव का जो मंदिर है वहां रुक गए। तो उस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। फ्रांसीसी। जब सरकार को पता लगा तो सरकार वहां तक चल कर गई और उनसे निवेदन किया, उनसे कहा कि आप हमारे देश के अतिथि हैं, हमारे देश में लॉकडाउन में फंस गए हैं, हम शहर में किसी बड़े होटल में आपकी व्यवस्था कर देते हैं, आपको आपके देश भेजने की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन उस फ्रांसीसी दंपत्ति ने, उस परिवार ने मना कर दिया, मना कर दिया। बोले नहीं, हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वो गांव में है, वहां छाया नहीं है, वृक्ष के नीचे बैठते हैं दिन में। गांव के लोग, फल है, सब्जी है, राशन है, पानी है, दूध है, सब उनको उपलब्ध करा रहे हैं। कोई रिश्तेदारी नातेदारी उनसे दूर दूर तक गांव की नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, अपने मुल्क के भी नहीं, अपनी जाति के भी नहीं, अपने धर्म के भी नहीं है। लेकिन गांव रोटी दे रहा है। शहर ने तो अपनों को ही भगा दिया। बेबस है, मांग कर रहे हैं सरकारों से हमको हमारे गांव पहुंचाया जाए। अरे भाई, क्यों आए थे? तुमको गांव ने धक्का देकर तो भेजा नहीं था। गांव तो तब भी तुमको रोटी और सम्मान दे सकता था, और तुम अगर गांव में रहते तो आज गांव कहीं के कहीं पहुंच गए होते। वह फ्रांसीसी दंपत्ति, वह परिवार चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों?
केवल वहां एक आश्रय नहीं मिल रहा उनको, केवल उधर भरने के लिए केवल भोजन नहीं मिल रहा है, उनको वह चीज मिल रही है इस भारत में। और भारत में भी वह चीज शहरों में नहीं मिल सकती जो गांवों में मिल रही है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। वह है आत्मीय व्यवहार, आत्मीय व्यवहार, आत्मा से आत्मा का व्यवहार। शहरों में आत्म तत्व की चर्चा हो सकती है, ज्ञान की चर्चा हो सकती है, पर ज्ञान का व्यवहार नहीं होता। बड़े बड़े व्याख्यान शहरों में हो जाएंगे, पढ़े लिखे लोगों में हो जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान का व्यवहार, धर्म का आचरण नहीं होगा, केवल वाणी में होगा, वाणी में होगा। लेकिन धन्य है गांव, धन्य है हमारे पूर्वज, धन्य है हमारी संस्कृति। गांव के लोगों में तत्व की चर्चा नहीं होगी, तत्व पर तत्व चर्चा में व्याख्यान नहीं होंगे, तत्व चर्चा में प्रवचन नहीं हो सकेंगे। हाँ, रामायण की कथाएं होंगी, भागवत की कथाएं होंगी, शिव पुराण की कथाएं होंगी, विभिन्न विभिन्न पुराणों की कथाएं होंगी। और उन कथाओं का परिणाम क्या है? उन कथाओं का परिणाम यह है कि धर्म उनके जीवन में है, उनके आचरण में है, उनके व्यवहार में है। धर्म यह जो ज्ञान है, ये केवल और कोई बौद्धिक विलास की वस्तु नहीं है, ये मनोरंजन की वस्तु नहीं है। ये केवल इतना कह देने से, अरे हम तो गृहस्थी लोग हैं, हम कहा। ज्ञान तुम्हारे अपने कल्याण के लिए है, तुम्हारे अपने उद्धार के लिए है। गृहस्थ तो जीवन का एक पड़ाव है, एक पड़ाव मात्र है। तुम गृहस्थ के लिए नहीं हो। आजकल आदमियों को, लोगों को एक बड़ी बात लगती है, हर व्यक्ति को लगती है, घर में जो भी बुजुर्ग होगा उसको यही लगता रहेगा कि ये घर मैं हूं तो चल रहा है, मैं हूं तो चल रहा है। मैं हूं। बच्चों से भी कहते रहता, मैं जब तक बैठा हूं तब तक रोटी मिल रही है, मैं खिला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। दुनिया में अहंकार इसी बात का है कि मैं चला रहा हूं, ये संसार मेरे कारण चल रहा है, मेरे कारण चल रहा है। अरे भाई, ये संसार आपने नहीं बनाया, आप उतने के स्वामी हो जितना आप बना सकते हैं, जो आपकी क्षमता है। आपका अधिकार केवल उतने पर है। ये संसार आपका बनाया हुआ नहीं है, ये संसार किसी ने बनाया है, और जिसने बनाया है ये जिम्मेवारी भी उसी की है कि वह अपने संसार को चलाए। और जिम्मेवारी ही नहीं, वह अपने संसार को चला भी रहा है। वही जानता है कैसे चलाना है, कैसे चलाना है। ये उसका दायित्व है, ये हमारा नहीं है। लेकिन मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है,
जितना उसका ज्ञान है सीमित ज्ञान है। हमारा ज्ञान समुद्र में से एक बूंद के बराबर ज्ञान नहीं है, लेकिन अहंकार हमारा इतना बड़ा कि न जाने कितने समुद्र उसमें डूब जाए। मैं हूं तो संसार है। आदमी इसीलिए जोड़ता रहता है कि कल को अगर मैं ना रहा तो कम से कम ये जो मैंने कुटुंब कबीला बना दिया है ये खा तो लेगा। 4 लोगों में बैठकर चौड़े होकर कहावत तो बोलेगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे अगर पुत्र लायक हुआ, योग्य हुआ, सक्षम हुआ, संस्कारी हुआ, तो जो तुमने जीवन में नाम, यश, कीर्ति, समृद्धि अर्जित की है तुमसे 4 गुना कर देगा। और अगर पूत कपूत हुआ, कुसंस्कारी हुआ, कुमार्गी हुआ, पापाचारी हुआ, अत्याचारी हुआ, अनाचारी हुआ, तो जो तुम कमाकर भी छोड़ जाओगे बर्बाद कर देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। फिर भी जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। 7 पीढ़ियों तक जोड़ दें, इतना जोड़ जाऊं, इतना जोड़ जाऊं। अरे किसने देखा, ये संसार तुम्हारे चलाए नहीं चल रहा, ये संसार जिसने बनाया है वही चला सकेगा, वही चला सकेगा। बताते हैं, एक बार एक गांव में एक मुर्गा था, पुराने जमाने की बात है। वो सुबह को बोलता था तो सवेरा हो जाता था। मुर्गा बांग देता है सुबह को। धीरे धीरे गांव के लोगों को ये विश्वास हो गया कि सवेरा होता इसलिए है कि ये मुर्गा बांग देता है। मुर्गे की पूजा होने लगी, सवेरा चाहिए, सम्मान होने लगा। मुर्गे को भी अहंकार हो गया, और मुर्गे ने भी गांव को दबा दिया कि मैं हूं तो सवेरा है, मैं बोलता हूं तो सवेरा हो जाता है। ये सवेरा तभी तक हो रहा है जब तक मैं बोल रहा हूं। अगर मैं बोलना बंद कर दूं तो सवेरा नहीं होगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। और कभी कभी वह अपनी इस धमकी का अनुचित लाभ भी उठाता था, गांव को धमकी दे देता था कि देखो अगर मेरी मांगे पूरी ना की गई, तुमने मुझको प्रसन्न नहीं रखा, तो मैं बांग देना बंद कर दूंगा। पूरा गांव डर जाता था, सहम जाता था। अगर मुर्गे ने बांग देना बंद किया, सवेरा नहीं होगा। इसलिए उसकी उचित अनुचित हर मांग को पूरा करते थे, हर मांग को पूरा करते। धीरे 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 उसकी मांग इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी, क्योंकि जितना अहंकार बढ़ेगा क्रूरता उतनी अधिक बढ़ेगी। अहंकार की पूर्ति के लिए क्रूर हो जाता है व्यक्ति। जितने युद्ध हुए हैं संसार में केवल अहंकार के कारण हुए हैं, और कोई कारण नहीं। अहंकार जीव को क्रूर बना देता है, क्रूर बना देता है। लोभ व्यक्ति को
कपटी बना देता है, छली प्रपंची पाखंडी बना देता है, भ्रष्ट बना देता है। लेकिन अहंकार मनुष्य को क्रूर बना देता है, क्रूर बना देता है। मुर्गे की डिमांड इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि उन डिमांडों को पूरा करना गांव के लिए मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। गांव ने पंचायत की कि अब मुर्गे की डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते, रोज रोज मरने से अच्छा एक ही दिन मर जाए, एक ही दिन मर जाए। अब इसकी इच्छा पूर्ति हम नहीं कर सकते। अब अगर ये नहीं मांग देता और ना सवेरा हो तो हमारे जीवन में तो इसकी मांगों को पूरा करते करते वैसे ही इतना अंधकार आ गया है। अब इसकी मांगे बंद करो। और गांव ने निर्णय ले लिया, लेकिन दिल धड़क रहा है क्या होगा। और मुर्गे ने भी तय कर दिया, बहुत सह लिया, अब नहीं जाऊंगा, आज से बोलना बंद, आज से बांग नहीं दूंगा, देखता हूं मैं कैसे सवेरा होता है। रात बीतने लगी, बांग देने का भी समय आ गया, लेकिन आज मुर्गे ने तान लिया, नहीं देना। गांव के लोग भी सिसक रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे पूर्व दिशा लाल होने लगी, सूर्य उदय होने लगा। गांव के लोगों ने देखा, अरे बिना मुर्गे के भी सवेरा हो सकता है। कितनी महान भूल में हम थे, कितनी महान भूल में हम थे। उस महान भूल का क्या क्या परिणाम हम भुगतते रहे। अरे ये सवेरा हमारे जीवन में कब होगा, जब हमको पता लगेगा कि हमारे अहंकार के बिना ही संसार चलता है, हमारे अहंकार के कारण संसार नहीं चलता। संसार तो जिसने संसार बनाया है उसके कारण चलता है, उसके कारण चलता है। लेकिन हमको चिंता लगी पड़ी है, यही तो चिंता है। जीवन भूतकाल और भविष्य इन दो के बीच में रहता है, वर्तमान में तो रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंता, इनसे अलग जीवन में है क्या? वर्तमान कहाँ है? अहंकार। आदमी को अहंकार हो जाता है, संसार, ये परिवार मेरे कारण चल रहा है, मेरे कारण। बताते हैं, जंगल में एक बार एक बैलगाड़ी जाती थी। वो एक वृक्ष के नीचे रुकी, छाया थी। यात्री सुस्ताने लगे, बैलों को भी आराम मिला। उसके बाद फिर यात्रा शुरू हुई। बैलगाड़ी में लोग बैठ गए, बैल जोड़ दिए गए, चलने लगे। वहां एक कुत्ता भी था, वो भी बैलगाड़ी के साथ साथ हो लिया। बाहर धूप थी, धूप से बचने के लिए बैलगाड़ी के नीचे आ गए। छाया थी, सुख का अनुभव होने लगा। बैलगाड़ी के नीचे चलने लगा, छाया में बैलगाड़ी के साथ साथ बैलगाड़ी के नीचे चलने लगा। और चलते चलते उसके मन में एक अहंकार आ गया, एक अहम आ गया, एक भ्रम उत्पन्न हो गया। अहंकार क्या? जीवन का भ्रम है। उसको लगा मैं चल रहा हूं तो इसलिए बैलगाड़ी चल रही है, मेरे कारण बैलगाड़ी चल